2026 में सर्बिया फॉरेन वर्कर जो है वो हायर कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपको प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। सर्बिया यूरोप का वो कंट्री है जहाँ से बाद में लोग लीगल तरीके से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी बकाया ज़िंदगी गुजारते हैं। तो प्रोसेस समझिएगा, उस प्रोसेस के ऊपर आप काम करके आप भी सर्बिया जा सकते हैं। इस टाइम पे सर्बिया एक बहुत अच्छी कंट्री है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर्बिया आजकल फिर 2026 के अंदर जो है फॉरेनर्स को हायर कर रहा है, वर्कर को। लेकिन इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है ये वीज़ा किस तरीके से हासिल करना है, वर्क परमिट यानी कि आपने किस तरीके से लेना है। एक सादा सा तरीका है, मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ। कुछ जो डिटेल में है वो मैं साथ साथ आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहली जो बात है, सर्बिया के अंदर काफ़ी डिमांड है, काफ़ी लोगों की डिमांड है, काफ़ी वर्कर की जो है वो डिमांड है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए सर्बिया असल में क्यों, आप ये भी सोचेंगे और आपका सवाल भी होगा कि क्या सर्बिया के अंदर अपने लोग नहीं हैं? जी बिल्कुल अपने लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं और हुनरमंद लोग भी हैं सर्बिया के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर्बिया के अंदर सैलरीज जो है यूरोप की निस्बत, शेंगन की निस्बत बहुत कम है, जिसकी वजह से आज भी आप अगर सर्बिया में आते हैं तो चंद मंथ के बाद जैसे ही आपको किसी से हेलो आए होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सर्बिया की आधी कौम जो है वो शेंगन के अंदर काम करती है जाके, क्योंकि सर्बिया की नेशनलिटी, सर्बिया का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आपको 3 मंथ एंट्री है शेंगन की, यानी कि आप 3 मंथ जाके रह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर्बिया के जो कि आते जाते हैं, यानी कि वो इतना दूर तो है नहीं, साथ ही शेंगन शुरू हो जाता है सर्बिया के साथ, यानी कि हंगरी शुरू हो जाता है। हंगरी जो है वो इसके अंदर है, शेंगन के अंदर है, और हंगरी से आगे जो है वो फिर ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इस तरह फ्रांस, इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं आगे से शुरू हो जाती हैं। और 3 महीने के बाद वापस आना जो है उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है आपको मालूम होगा कि अगर एक आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं या कोई भी किसी भी आप कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पहले से वहाँ पे अगर मौजूद हैं उस कंट्री के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है आप पुराने हैं, आपका कोई ना कोई बिज़नेस होता है, तो फिर आपकी ख्वाहिश भी होती है कि आपकी लैंग्वेज का जो आदमी है वो आप रखें। तो गो कि वो लीगल होते हैं, उनकी नेशनलिटी है सर्बियन, और इसलिए उनकी ज़्यादा छानबीन नहीं की जाती और वो जो है वहाँ पे काम करते हैं। कुछ तो उनको जॉब ऑफ़र दे देते हैं, जॉब ऑफ़र दे दी तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर वो जो है पूरे तरीके से जो है, यानी कि वो वर्क परमिट जो है उनको फिर लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनको एक कार्ड सा इशू हो जाता है जिसकी वजह से वो जहाँ मर्ज़ी चाहें वो काम कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। तो हर 3 मंथ के बाद अगर उनको आउट भी होना पड़ता है तो आउट होकर फिर इन हो जाते हैं। तो ये उसके पासपोर्ट की ख़ासियत है। और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साउथ एशियन लोग जो हैं वहाँ पे आके काम करते हैं और उनको जो पीआर मिल जाती है तो वो भी इसी तरह करते हैं, या नेशनलिटी जब वो ले लेते हैं सर्बिया की तो फिर वो पक्के ही जो है वहाँ पे जॉब ऑफ़र उनको मिल जाती है और वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं। यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो शेंगन में जाके ही अपनी फैमिली बुलाते हैं, वो सर्बिया के अंदर भी अपनी फैमिली बुला सकते हैं। जब तक अगर हम बात करते हैं सैलरी की तो सर्बिया के अंदर ज़ाहिर सी बात है सैलरी जो है कम है, वहाँ के जो एक्सपेंस हैं वो भी बहुत कम है। जो एक नॉर्मल सैलरी की अगर आप बात करें तो 700 एरो, उसको अगर एरो में हम कन्वर्ट करते हैं तो 700 एरो से लेके 900 एरो तक जो है सर्बिया के अंदर आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन एक ज़रूरी जो बात है वो यही है, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और आपके काम आने वाली बात है। सबसे पहले तो आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। अगर आप सैलरी ज़्यादा लेनी चाहते हैं तो आपके पास स्किल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको थोड़ी बहुत जो है सर्बियन लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। ये देखें, ये एक मेन चीज़ होती है, एक स्किल और एक लैंग्वेज। अगर आपको ये 2 चीज़ें आती हैं
तो आप जल्दी यानी कि कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये 2 चीज़ें नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा या आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बिल्कुल आपको काम भी मिलेगा, आप आगे भी बढ़ पाएँगे, लेकिन वो ज़रा आपका जो आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार होगा वो स्लो होगा बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। अब हम बात कर लेते हैं जी वर्क परमिट आपने लेना कैसे है और इसके आपको किन-किन चीज़ों की फिर आपने इसको देखना है। अगर आपको कहीं से एग्रीमेंट मिल जाता है, तो ये लेना कैसे है आपने? इसका बहुत आसान सा तरीका है और एक ऑफ़िशियल तरीका है। मतलब इसके अंदर एजेंट जो है इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई आप बाहर की कंट्री का काम करें, तो कोशिश यही किया करें कि ऑफ़िशियल तरीके से, लीगल तरीके से काम करें और इसका लीगल तरीका क्या है सर्बिया का वर्क परमिट लेने का, कि आप इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स जो है, उसके ऊपर जाएँ। वो आपने कहाँ से लेनी है, ये आपने गूगल से लेनी है। आप गूगल करेंगे ऑफ़िशियल वेबसाइट वर्कर के लिए सर्बिया के, तो वो आपको इसकी वेबसाइटें मिल जाती हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की जी मुझे इसकी वेबसाइट दें या इसका ये करें या इसका वो करें। तो आप ख़ुद जो है इसकी ओरिजिनल और जो ऑफ़िशियल वेबसाइट हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट, उससे आप अप्लाई करें। हाँ, इसमें आपने एक चीज़ और देखनी है। अगर तो आपका स्किल कोई अच्छा स्किल है तो आपको फ़ौरी तौर पे जॉब ऑफ़र मिल जाते हैं, क्योंकि ये तरीक़ाकार वर्क परमिट लेने का यही होता है। सबसे पहले आपको जॉब ऑफ़र लेनी होती है। जॉब ऑफ़र जो आपको कंपनी देती है, वही आपके लिए वर्क परमिट जो है वो इमिग्रेशन से लेती है और फिर आप तक पहुँचता है। फिर आपने सर्बियन एम्बेसी में आपने जमा करवाना होता है ताकि आपको वो वीज़ा मिल सके। बेशक वीज़ा वो 1 मंथ का होता है, लेकिन वो डी वीज़ा होता है। वो यहाँ पे आते हैं, आते सार ही वो आपका जो है एक्सटेंड हो जाता है 1 साल के ऊपर और 1 साल की आपको टीआरसी जो है वो मिल जाती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है आपके फ़ायदे के लिए वो देखने वाली क्या होती है, जैसे ही आपका एग्रीमेंट होके आए, आपका जो फ़तराक एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है, वो आपको मिलता है, तो उसमें आपने देखना है कि आपकी जो सैलरी उन्होंने लिखी हुई है और साथ में वर्क आवर जो लिखे हुए हैं, वो वर्क आवर हैं या मंथली है। देखें ये एक मामूली सी बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। एक मंथली सैलरी होती है और एक आवर के हिसाब से सैलरी होती है और इसमें फ़ायदा जो है आपको आवर की सैलरी में होता है। वो इसलिए होता है, अगर तो वो मंथली सैलरी लिखी हुई है, तो फिर वो आपसे 10 घंटे भी काम ले सकते हैं, 12 घंटे भी ले सकते हैं। यानी कि अगर मंथली सैलरी लिखी हुई है, तो हो सकता है वहाँ पे आपके एग्रीमेंट में लिखा हो कि आपने 10 घंटे पर डे आपने काम करना है। तो अगर आप 12 घंटे करते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो 2 घंटे के फिर कानूनी तौर पे उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आवर के हिसाब से सैलरी लिखी हुई है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपने 8 आवर काम करना है, तो आपको 8 आवर के पैसे मिलने हैं। 10 आवर करना है, तो 10 आवर के पैसे मिलने हैं। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ आप लोगों से? ये इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कि एजेंट के ज़रिए से वर्क परमिट लेके आए हैं। उनके साथ ये अक्सर फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड किया जाता है उनके साथ कि उनकी मंथली सैलरी जो है वो लिखी जाती है, तो फिर उनसे वो 10 घंटे काम लेते हैं। तो उसके बाद फिर अगर वो ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके वो अगर उन्होंने 11 घंटे काम किया, तो 1 घंटे के उनको फिर एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो लिहाज़ा जो कानून है वो यही है, पर आवर का जो है पर आवर के हिसाब से आप लें। अगर आप मंथली लेते हैं, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है जी आपने सैटरडे को भी काम करना है, तो फिर आपको सैटरडे को भी काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप समझें कि ये यूज़फुल है, हम इससे काम ले सकते हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम किसी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।